देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है कि भाजपा और कांग्रेस क्यों मूल निवास और भू कानून के खिलाफ है। यही बात हम जनता को समझा रहे हैं कि आखिर मूल निवास की इस राज्य को क्यों जरूरत है। पहाड़ से पलायन हो रहा है, जमीनें बेइंतहा बिक चुकी हैं, मूल निवासी अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। भाजपा कांग्रेस जनता के बीच में जाकर यह कह रही है कि ये विकास विरोधी बातें हैं, मूल निवास और भू कानून की बातें नहीं होनी चाहिए। हम पूछना चाहते हैं कि आखिर मूल निवास और भू कानून इस राज्य में नहीं लागू होगा तो इससे क्या फायदा है, भाजपा कांग्रेस बताने को तैयार नहीं है। 1,35,00,000 यहाँ की जनसंख्या हो गई है, यहाँ का मूल अल्पसंख्यक हो गया है। और जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो कई लोग भाजपा के ये भी भ्रम फैला रहे हैं कि क्या फायदा होगा मूल निवास से। हम जब जनता को बता रहे हैं कि यदि सख्ती से मूल निवास लागू हो गया तो यहां पर जो भी मूल निवासी होगा उसको सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता होगी, फॉर्म में होगा मूल निवासी को वरीयता, कोई टैक्सी ड्राइवर होगा, कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेगा तो मूल निवास को उसमें प्राथमिकता मिलेगी। जमीन कोई खरीदने का कोशिश करेगा तो प्राथमिकता मूल निवास की होगी। पार्टनरशिप में बिजनेस होंगे, कोई बाहर का जमीन नहीं खरीद पाएगा, हमारी आर्थिकी सुदृढ़ होगी। ये मूल निवास भू कानून खत्म हुआ तो इसके परिणाम आपने बड़े भयावह देखे कि पूरे देश में सबसे चौंकाने वाले आंकड़े जो उत्तराखंड में दिखे हैं वोटरों के। 43% वोटर बढ़ा है उधम सिंह नगर में, 41% वोटर बढ़ा है देहरादून में, और ऐसे ही 42-43% वोट नैनीताल में बढ़ा है। ये हमारी जो तराई वाली बेल्ट है इसमें बेइंतहा लोग बढ़ गए हैं, वो लोग बढ़ गए जो उत्तराखंड के नहीं हैं। कैसे उनके वोटर बन गए, उनके वोट बिहार में भी हैं, हरियाणा में भी हैं और यहां भी हैं। स्थायी निवास उनका ऐसे बन रहा है कि किसी पार्षद से कहा, पार्षद ने कहा मैं 25 साल से जानता हूं, तहसीलदार के पास गया, तहसीलदार ने उसको स्थायी निवास जारी कर दिया, वो यहां का हो गया। इसमें जो नुकसान उत्तराखंड के लोगों को हो रहा है ये ना हो, इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल राज्य आंदोलन के दौर में भी यही कह रहा था कि उत्तराखंड के अंदर अगर पलायन को रोकना है तो आपको उत्तराखंड के अंदर सख्त कानूनों की जरूरत है, हमारी बोली भाषा पे काम करने की जरूरत है, नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम पूरे राज्य के अंदर भू कानून और मूल निवास को लेकर एक जन जागरण यात्रा निकाले हुए हैं और जनता का जो समर्थन हमको मिल रहा है, जनता इस बात को समझ रही है कि यूकेडी बहुत सही बात कह रही है कि स्थानीय बच्चों को रोजगार तभी मिलेगा जब मूल निवास की प्राथमिकता होगी, जमीनें तभी बचेंगी जब सख्त भू कानून लागू होगा और उद्योग में स्थानीय मूल निवासी को प्राथमिकता मिलेगी। कैसा दुर्भाग्य है इस राज्य का, जनसंख्या भी विस्फोट यहां हो गया, ठेकेदार बाहर के पनप गए, बड़े बड़े उद्योगपति बाहर के यहां आ गए, सब्सिडी सारी वो खा रहे, सीएसआर का फंड वो खा जा रहे, हमारे यहां पर डैम बना रहे तो पैसा कहीं और लगा रहे। भैया ये राज्य केवल दोहन करने के लिए नहीं बना था, ये यहाँ के मूल भावनाओं के अनुरूप काम करने के लिए यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया, 42 से ज्यादा शहादतें दी। कैसा राज्य बना दिया भाजपा कांग्रेस ने कि उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के संपदाओं पर बाहर के लोग बैठकर ताकतवर हो गए और अब नौजवान पीढ़ी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करने पर उतारू हो गई। ये विकास इन 23-24 सालों में भाजपा कांग्रेस ने किया है कि अब हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जो है फिर आंदोलन कर रहे हैं। भाजपा कांग्रेस ने विकास के नाम पे भ्रष्टाचार किया है, भाई भतीजावाद किया है, जनसंख्या विस्फोट कराकर हर विधानसभा में 30-35 हजार ऐसे लोग भर दिए जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियों को वोट देंगे। आने वाले समय में उत्तराखंड खत्म हो जाएगी यदि हम नहीं जागे। तो जो भाजपा कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि मूल निवास और भू कानून का कोई मतलब नहीं है, तो हमारा यह कहना है कि यदि मूल निवास और भू कानून सख्ती से लागू हो गया तो यहाँ के मूल निवासी
उनको प्राथमिकता मिलेंगी, फिर वो चाहे रोजगार में हो चाहे स्वरोजगार में हो, जमीनें बचेंगी। भारतीय जनता पार्टी ये जहर भी घोल रही है कि पहाड़ और मैदान की। हम बोलना चाहते हैं गुरुकुल नारसन का मूल निवासी उसके अधिकारों पर बाहर का व्यक्ति क्यों अतिक्रमण करे, उधम सिंह नगर के मूल निवासी के अधिकारों पर बाहर का व्यक्ति क्यों अतिक्रमण करे। मूल मतलब जो भारत उत्तराखंड की परिधि के अंदर रहने वाले लोग हैं 1950 से, यहाँ के काश्तकारों की जमीनों पर बाहर वाले बैठ रहे हैं। तो भाजपा ये फूट डालो राज करो की नीति में सफल नहीं हो पा रही है। बहुत परेशान है दोनों राष्ट्रीय पार्टियां कि राज्य आंदोलन की तर्ज पर समाज यदि एकमत हो गया तो हमारी राजनीति नहीं चल पाएगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि पूरे उत्तराखंड का जनमानस, चाहे वो फिर गुरुकुल नारसन का हो, उधम सिंह नगर का हो, विकास नगर का हो, पिथौरागढ़ का हो, उत्तरकाशी का हो, जो यहाँ का मूल है उसके अधिकारों को संपन्न करने की ये लड़ाई है। और हम उम्मीद करते हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ये मुहिम सफल होगी और राज्य आंदोलन की तर्ज पर क्या छात्र, क्या नौजवान, क्या मातृशक्ति, क्या व्यापारी, क्या कर्मचारी, सभी एक मत होकर उत्तराखंडियत को बचाने के लिए, अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए इस भू कानून की लड़ाई में साथ देंगे। नमस्कार।